रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो में आज के मार्केट में हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया, एक सिंगल ट्रेड भी नहीं किया। एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं किया। क्या मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी? क्या मार्केट ने कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया? नो, सीधा सिंपल आंसर, एक भी प्राइस एक्शन मुझे नहीं दिखा। हाँ, एक मेरा सेटअप बना था फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का, उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे बना था। देखो, ट्रेड लेने का नहीं रीज़न क्या है, क्योंकि देखो मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपोजिट बिहेव कर रहे हैं, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। अब यहीं देख लो, आपको यही एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। बैंक निफ्टी देख लो प्रॉपर डाउन ट्रेंड में है, यही सेम सेम आप निफ्टी का चार्ट देख लो एक बार, ये वाला देख लो, पहली कैंडल के बाद निफ्टी अपर ट्रेंड में। तो आप ऐसे केस में भी ट्रेड नहीं करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में बनी थी, एक निफ्टी में बनी थी। पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया तो एक्सप्लेन इसी को कर देता हूँ। देखो, निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने बना दिया है, आप इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। सिंपली मैंने यही बोला था और इसके बारे में मैंने ट्रेड नहीं लिया था, वो भी एक्सप्लेन किया था। आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप ये देख लो, निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक आउट बट नो ट्रेड बिकॉज ऑफ फार क्लोजिंग। मतलब क्लोजिंग हमारी बहुत दूर थी, इसलिए कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया गया। मेरी हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक रहता है, हर एक ट्रेड का सेटअप रहता है। उसके बगैर ना मैं आपको ट्रेड रिकमेंड करता हूँ, ना मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको हर एक ट्रेड में नहीं बता सकता। पहली रेजिस्टेंस अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है। क्लोजिंग दूर मिल गई, दूर मिल जाती उसमें भी हम सबर कर लेते, थोड़ा रीटेस्ट करता, ट्रेड प्लान कर लेते। मिल गई कहाँ? डे हाई के पास। डे हाई से एक रिजेक्शन आना फिक्स है, डे हाई को ब्रेक करके मार्केट डायरेक्ट निकल गया, ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब देखो, यहाँ भी आप ट्रेड प्लान करते हो, डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस लास्ट कैंडल के लो पे ही रहेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो रिटेस्ट करने ईजिली आ सकता है ना, तो ईजिली आपका स्टॉप लॉस लास्ट कैंडल एक स्विंग तक रहेगा। एक स्विंग होता है ना, वहीं तक आप जेन्युइन स्टॉप लॉस आपका ये है। आप कभी यहाँ लगा के बैठ जाओ, स्टॉप लॉस हिट करवा लो, मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो गलत भी स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लगाना भी आपको आना चाहिए। एक स्विंग पकड़ो, जैसे ये वाला एक स्विंग है, ये वाला एक स्विंग है, मार्केट जो भी, ये वाला स्विंग नहीं है, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग है। ये स्विंग पकड़ना सीखो, किसी भी साइड का डायरेक्शन ले रहे हो। अब देखो, यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ये एक स्विंग है। आप यहाँ से एक इस कैंडल पे एक ट्रेड प्लान कर रहे हो तो ये आपका एक स्विंग है। स्विंग आपके सबसे अच्छी जगह होती है स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है, तो ट्रेड लेने का सिंपल रीज़न समझ में आया। आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना था। अब आ जाते हैं सीधा सीधा अपने चार्ट पे। बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी पे एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, मार्केट इनडायरेक्शनल बिहेव कर रहा था। पुट सेलर्स जो पुट को सेल करके कुछ भी करके बैठे थे, सेलर्स बड़े प्लेयर्स, उनके मार्केट को पूरा दिन साइडवेज निकाल दिया। जब भी मार्केट साइडवेज आता है, बड़ा मोमेंटम फिक्स रहता है। देखो, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होकर हमें मोमेंटम दे दे, अच्छा बहुत अच्छी बात है, या फिर देखो मार्केट तो कल भी साइडवेज था ना, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी साइडवेज था मार्केट, तो ये देख लो कुछ भी नहीं किया मार्केट ने, पूरा साइडवेज मार्केट था। तो मार्केट साइडवेज के बाद अगर फ्लैट या फिर थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव ओपन होके हमें मोमेंटम दे दे तो अच्छी बात है, या फिर डायरेक्ट गैप अप गैप डाउन होगा तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ये बात भी ध्यान रख लो। अब मार्केट देखो आज साइडवेज है, कल या तो मार्केट डेफिनेटली एक मोमेंटम दिखा दे, या तो फिर आपको पता ही है गैप अप गैप डाउन तो होना ही है। तो सिंपल एक मोमेंटम क्या बना था, फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में एक बॉक्स बना के दे दिया था, ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको देखो, जो मोमेंटम मेरे को पॉसिबल रहता है, ये देख लो, यहीं देख लो, आपको बना के दिया था ये वाला बॉक्स। ये बॉक्स ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का मैंने बाद में अपडेट किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब आ जाओ सिंपली, अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आ गया। हाँ भाई, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, ये आपको अपडेट किया था, ये भी मैंने। अब इसको समझ लो क्यों नहीं लिया। ये फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट है, पीछे जो भी आप वीडियो चैनल पे जाओ वहाँ पर देखो फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे, ऐसी वीडियो 10 से 15 पड़ी है मेरे चैनल पे, जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लेनी। एक ही लाइन मिलेगी, डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेड 101% इग्नोर मारो, पैसा नहीं बना उससे मतलब नहीं है आपको, पैसा गया नहीं उससे मतलब, आपको पैसा बचाना है। जितना आप मैक्सिमम ट्रेड करोगे, मैक्स टू मैक्स जितना भी ट्रेड करोगे, वो आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट लाएगा। इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस बिल्ड करता है, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ये बात ध्यान रख लो। अब मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है,
ठीक है, अब आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रहा है आपको पुट ले लो, यहाँ से पता है भाई मार्केट ऊपर निकल सकता है, कुछ नहीं पता। आप एक और प्राइस एक्शन फाइंड करो, जैसे कि यहाँ पर था, एक तो ट्रेंड लाइन थी, ऊपर से एक और ट्रेंड लाइन खींच दोगे, एक पैरेलल चैनल दिख जाएगा, इसके ब्रेकडाउन पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब ये बोलोगे मैंने ट्रेड नहीं लिया, नहीं लिया भाई मैंने, क्यों नहीं लिया? मार्केट एक साइडवेज जोन में है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, मैं स्काल्पिंग नहीं करता यहाँ पर। मैं आपको देखो 10 से 15 पॉइंट पकड़ता हुआ कभी भी दिखा देना मेरे को, मजबूरी में मिल रहे हैं, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊँगा। 10 से 15 पॉइंट आप कहीं भी देख लेना, मैं आज तक कभी लिए हूँ तो, ठीक है। या तो उस केस में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर मेरा टारगेट, दो ही केस रहते हैं मेरे, ठीक है। सिंपल अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करो। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड किया है, बहुत अच्छा ट्रेड था आपका, बिल्कुल जेन्युइन टारगेट था डे लो का, जो कि डे लो क्रिएट करके रखा था, सपोर्ट भी मार्केट ने एक अच्छा बना के रखा था। पहला टारगेट आप यहाँ पर आपको 70% क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर बुक करनी चाहिए। सिंपल रूल है बिल्कुल, जो मार्केट में छोटे छोटे रूल हैं आपको कोई नहीं बताता, मैं आपसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यही आज का प्राइस एक्शन था। कल के लिए लेवल्स देख लो, सिंपल ये देख लो, कल के लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स हैं। एक लेवल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो बस, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, इस जोन को भी एक्सटेंड कर लो। लेवल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे ऊपर, बहुत अच्छा एक जोन है इसको, हाँ परफेक्ट। ये आपके लेवल्स रहेंगे कल के लिए। अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लो, थोड़ा एनालिसिस कर लो, आपको थोड़ा समझ में आएगा चार्ट, आप अच्छे ट्रेड कर पाओगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, 44,260 का ब्रेकआउट करता है, 44,400 का इजी टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है 44,170 के लेवल का, सिंपली आपको 44,060 का पहला टारगेट, 44,965 का दूसरा टारगेट। पीछे देख लो, मल्टीपल टाइम सपोर्ट हर जगह आपको परफेक्ट लेवल्स मिलेंगे। लेवल्स पे देखो, मार्केट का आज तो गैप अप हुआ है, ठीक है, हमारा लास्ट लेवल यही था कल का, इसी लेवल पे देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है मार्केट ने 44,170 का। तो लेवल मैं आपको परसों से दे रहा हूँ ना, यही मुहूर्त ट्रेडिंग के हाई का सपोर्ट जो भी है, इसके ऊपर का लेवल आपको देखो। सिंपली लेवल्स ड्रॉ करने आनी चाहिए, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी नहीं है उतनी उससे पहले कितने रुपए लगा के ट्रेड कर रहे हो, ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए, तभी आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन पाओगे। वरना आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, इन दो चीज़ों से भी बात नहीं बनेगी। अब आप 10,000 से सिंपली एक चीज़ समझो, 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी से अगले दिन, आप एक्सपायरी से अगले दिन फ्राइडे को लगा लो, फ्राइडे को ट्रेड कर रहे हो, फ्राइडे को प्रीमियम थोड़े थोड़े इंक्रीज होंगे। अब 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये का, और अब एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हो, थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो निफ्टी में, तो सिंपली आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो, आपको ईजिली 1,000 रुपये बन जाएंगे। इतना जो मोमेंटम आपको फ्राइडे को मिला है, अगर उतना मोमेंटम भी आपको 5,000 रुपये से मिल गया, आपको उतना ही प्रॉफिट होगा, पैसे आपके उतने ही लगे हैं। रिटर्न कितना मिला? 20%। यहाँ पर कितना मिला? 10%। मोमेंटम दोनों में बराबर पकड़ा है, कैपिटल रुपए दोनों में कम लगे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझना सीखो। अगर आप लोगों को सीखना है तो आपको बिल्कुल सिंपल वे से सिखा दूंगा, 5 ऐसे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा जिससे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर पाओ। लॉसेस की मैं गारंटी लेता हूँ, लॉसेस जो आप लॉसेस करते हो ना मार्केट में, ज़िंदगी में कभी हो जाए तो मेरे को बोल देना, लॉसेस नहीं होंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। और आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, हाँ ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेस आपके इतने हिट, अगर आपके 3 दिन मेरे लेवल्स के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, अगर 2 दिन आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वीक एंड लॉस में नहीं रहोगे, इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ मैं। क्योंकि आपने ऐसे सेटअप्स पे आपको ऐसे सिंपल सेटअप्स दूंगा जिसके हिसाब से आप ट्रेड भी करोगे ना, खुद से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मेरा स्टॉप लॉस इतना है, मुझे बस बैठना है, एंजॉय करना है ट्रेड को, यहाँ तक जा रहा है मार्केट, पहला टारगेट यहाँ है, बस रुकना है मुझे, यहाँ पर अपनी 70% क्वांटिटी काटनी है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सीखना है, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, अकाउंट ओपन करो और मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे, आप ज़्यादातर लोग टेलीग्राम से ही वीडियो देखते हो, अकाउंट ओपन करके मेरे को सेंड कर देना। और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।